हेलो एवरीबॉडी, दिस इज आर के पिलवाल। सी फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इंग्लिश के बहुत बेसिक वर्ड्स की। क्योंकि होता क्या है कि हम लोग कॉम्प्लिकेट और डिफिकल्ट चीज़ तो पढ़ लेते हैं, लेकिन जो साधारण साधारण से शब्द हैं उसकी इंग्लिश नहीं जानते। यही समस्या होती है कि बड़े बड़े सेंटेंस, बड़े बड़े पैसेज, क्लोज टेस्ट, PQRS या न्यूज़पेपर या कोई भी चीज़ हो इंग्लिश का रिटर्न जो चीज़ें होती हैं वो समझ में नहीं आती। क्योंकि हम लोग या तो सोचते हैं कि अरे ये तो हमको आता है, इसमें क्या है, लेकिन ऐसा नहीं है। छोटी छोटी चीज़ें बड़े बड़े सेंटेंसों के अर्थ को रोक देती हैं। इसलिए आइए आपकी ऐसी समस्या का हमेशा के लिए खात्मा हो, इसी के लिए एक छोटी सी मुहिम है। आप देखिए, पहला जो हमारा शब्द है वो है बिसाइड। तो बिसाइड्स क्या होता है? के अलावा। क्या होता है दोस्तों? के अलावा। यानी आई नो इंग्लिश बिसाइड्स संस्कृत। बिसाइड क्या होता है? बगल में। ये क्या होता है? बगल में। नेक्स्ट वर्ड है ड्यूरिंग। ड्यूरिंग यानी क्या होता है? दौरान। क्या होता है दोस्तों? दौरान। इवन इफ। इवन इफ क्या होता है? चाहे। क्या होता है? चाहे या भले ही। चाहे या भले ही। कहते हैं ना, तुम नौकरी नहीं लग सकते भले ही कितनी परिश्रम कर लो। यू कांट गेट ए जॉब इवन इफ यू मे वर्क हार्ड। और वुड दैट यानी क्या होता है दोस्तों? काश। काश, जैसे काश तुम मेरे होते। वुड दैट यू वर माइन। इफ ओनली का अर्थ भी क्या होता है? काश। ये भी काश ही होता है। उसके अलावा बट भाई, लेकिन क्यों। लेकिन क्यों। बट वाई का अर्थ क्या होता है? लेकिन क्यों। सो दैट क्या होता है? ताकि। क्या होता है? ताकि। इन ऑर्डर टू यानी क्या होता है? के लिए। क्या होता है? के लिए। जैसे मैं बाजार में किताबें खरीदने के लिए गया, आई वेंट टू मार्केट इन ऑर्डर टू परचेज बुक्स। प्रोवाइडेड दैट क्या होते हैं? बशर्ते। बशर्ते होता है, कहते हैं ना, तुम कुछ भी पा सकते हो बशर्ते तुम कठिन परिश्रम करो। यू कैन गेट एवरीथिंग प्रोवाइडेड दैट यू मस्ट वर्क हार्ड या यू शुड वर्क हार्ड। प्रोवाइडेड दैट क्या होता है? बशर्ते। सच दैट होता है ऐसा की। ऐसा की। सच दैट। लेट शुड क्या होता है? कहीं ऐसा ना हो कि, कहते हैं धीरे चलो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ। वॉक स्लोली लेट यू शुड फॉल डाउन। तो लेट शुड क्या होता है? कहीं ऐसा नहीं हो कि। कहीं ऐसा नहीं हो कि क्या होता है? लेस्ट शुड। मे बी का अर्थ क्या होता है? हो सकता है। हो सकता है। कहते हैं ना, हो सकता है रमेश कमरे में हो। मे बी रमेश मे बी इन द रूम। रमेश कमरे में हो सकता है। तो होना, हो सकने का अर्थ क्या होता है? मे बी। नेक्स्ट शब्द है हमारा ऑन द वन एंड। एक तरफ। एक तरफ। एक तरफ। ये हो गया ऑन द वन एंड। ऑन द अदर एंड क्या होता है? दूसरी तरफ। दूसरी तरफ। हाउएवर क्या होता है? परंतु। हाउएवर क्या होता है? परंतु। व्हाटएवर क्या होता है? जो कुछ। जो कुछ। कहते हैं ना, आप जो जो चाहो ले सकते हो। यू कैन टेक व्हाट एवर यू वांट। हुएवर क्या होता है? जो कोई। जो कोई क्या होता है? हुएवर। हुम सो अवर, जिस किसी को भी। जिस किसी को भी। हुम सो अवर। फिर हमारा बाय नाउ, ये होता है अब तक। अब तक। अगला है सोफार, ये भी अब तक ही होता है। अब तक। व्हाट एल्स, और क्या। व्हाट एल्स क्या होता है? और क्या। हु एल्स, और कौन। और कौन। सो व्हाट, तो क्या हुआ। सो व्हाट। फॉर दैट, उसके लिए। उसके लिए क्या होता है? फॉर दैट। तो ये ऐसे शब्द हैं जो सेंटेंस में, पैसेज में, क्लोज टेस्ट में बार बार में बीच में आते हैं और इनका हिंदी अर्थ हमें नहीं आता, तो फिर ट्रांसलेशन भी नहीं समझ में आता। अब है इन सर्च ऑफ, की तलाश में।
या की खोज में, की खोज में, इन ल्यू ऑफ, के बदले, के बदले, कहते हैं ना आई सोल्ड काउज इन ल्यू ऑफ ए केमल, मैंने एक ऊंट के बदले गायें बेची। फॉर द सेक ऑफ, क्या होता है, के वास्ते, के वास्ते या के लिए, कहते हैं ना आई कैन डू एनीथिंग फॉर द सेक ऑफ यू, मैं तुम्हारे वास्ते कुछ भी कर सकता हूं। सब कहने की बात है, अपने काम बनाने के लिए लोग आशीर्वाद लेने के लिए नाटक करते हैं, और जब काम निकल जाता फिर दिखाते हैं औकात, फिर कहते हैं देख तूने बेवकूफ़ी की ना, उसका सिला ले ले, मस्त रहे। ऑन अकाउंट ऑफ क्या होता है, ये भी के कारण होता है, क्या होता है, के कारण। जैसे आई वेंट टू मार्केट ऑन अकाउंट ऑफ परचेजिंग बुक्स, इन ऑर्डर टू क्या होता है, के लिए, ये क्या होता है, के लिए। जैसे अनीता वेंट टू मार्केट इन ऑर्डर टू परचेज बुक्स। मीन वाइल क्या होता है, इसी बीच, क्या होता है, इसी बीच। जैसे आई वॉज टेकिंग टी इन द मीन वाइल रमेश केम एंड टोल्ड मी स्टोरी, मैं चाय पी रहा था इसी बीच रमेश मेरे पास आया मुझे कहानी बताई। फिर अगला है हमारा इन द मीन टाइम, इसी बीच, इसी बीच, कहते ना मैं तो सो रहा था इसी बीच मेरा दोस्त मेरे लिए आम लाया। आई वॉज स्लीपिंग इन द मीन वाइल माई फ्रेंड ब्रॉट मैंगोज फॉर मी, आ गया फॉर द टाइम बींग्स, फिलहाल, फिलहाल, कहते ना फिलहाल तुम कहाँ रह रहे हो, वेर आर यू लिविंग, फॉर द टाइम बींग्स, फॉर द टाइम बींग्स आई एम डूइंग माई वर्क, फिलहाल तो मैं मेरा काम कर रहा हूँ। अब फिलहाल आ जाएगा तो फॉर द टाइम बींग्स हम बोलते ही नहीं, तो कई बार क्या होता है कि उचित शब्द आता नहीं है, तो क्या करें, कुछ जुगाड़ तो लगाना पड़ता ना, तो तोड़ मरोड़ के पता नहीं कौन सा शब्द हम लोग वहाँ उस प्रसंग के अंदर यूज कर लेते हैं जहाँ उसका कोई औचित्यता नहीं रहती, कोई उसकी कोई सार्वगर्भितता नहीं रहती, ये हमारे समक्ष चिंता आती है। अगला है हमारा राइट नाउ, क्या होता है, ठीक अभी, ठीक अभी, इतना व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ, ठीक अभी तुम क्या कर रहे हो, कहते ना आई एम डूइंग माई वर्क राइट नाउ, अभी मैं मेरा काम कर रहा हूँ। ड्यूरिंग दोज डेज क्या होता है, उन दिनों के दौरान, क्या होता है दोस्तों, उन दिनों के दौरान, इन दिनों के दौरान, कहते ना उन दिनों के दौरान हम नदी में तैरा करते थे, मान लो अब 80 साल के बूढ़े हो गए तो अब तैर नहीं सकते, तो याद आती है बचपन की वो खट्टी मीठी यादें, तो क्या होगा, उन दिनों हम दौरान तैरा करते थे, वी यूज टू स्विम इन द रिवर, चाहे किसी ने जवानी में कुछ किया ही मत हो, फिर भी बुढ़ापे में अपनी तारीफ की बातें करते हैं कि हम ऐसे किया करते थे, हम ऐसे किया करते थे। चलो खैर बुढ़ापे में सुकून लेना जरूरी है, थोड़ा लंबा जीता ना आदमी। इवन दो क्या होता है, भले ही, क्या होता है, भले ही, इवन दो, इवन दो होता है भले ही, भले ही, भले ही या चाहे, भले ही या चाहे। दो क्या होता है, यद्यपि, दो कह दो या ऑल दो कह दो, दो या ऑल दो, दो या ऑल दो दोनों का अर्थ यद्यपि होता है, क्या होता है दोस्तों, यद्यपि। अब अगला है हमारा शब्द देयरफॉर, इसलिए। 10 भी क्या होता है, इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हैंस, इसीलिए, इसीलिए, इसीलिए। अब देखो दैट्स वाई, यही कारण है कि, यही कारण है कि, यही कारण है कि। अब देखो एज ए रिजल्ट ऑफ या कॉन्सिक्वेंटली, के परिणाम स्वरूप, के फलस्वरूप या के परिणाम स्वरूप, कहते हैं ना जिसके परिणाम स्वरूप, एज ए रिजल्ट ऑफ विच,
एज ए रिजल्ट ऑफ विच, जिसके परिणाम स्वरूप। कहते हैं मेरा दोस्त आलसी है, जिसके परिणाम स्वरूप वो बर्बाद हो गया है। तो माई फ्रेंड इज लेजी स्लगिश मोनोटोनस एज ए रिजल्ट ऑफ विच ही हैज बीन रूइंड, वो बर्बाद हो गया। अब देखो फॉर हाउ लॉन्ग क्या होता है, कब से, क्या होता है, कब से। इसको सिंस वैन भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, सिंस वैन। कहते हैं ना तुम रामू के साथ कब से रह रहे हो, सही तो कौन बताता है, खैर मजबूरी भी है क्योंकि हकीकत किसी को बताना नहीं चाहिए। हाँ, तो सिंस वैन क्या होता है, कब से, और फॉर हाउ लॉन्ग क्या होता है, कब से। क्यों नहीं बताना चाहिए, क्योंकि इसका एक रीजन है कि सही बात, दिल के जख्म किसी को सुनाया ना करो, हकीकत बात लोगों को बयां ना करो, बेदर्द घूमते हैं मुट्ठियों में मिर्ची भरे, हकीकत कहानियां हर किसी को सुनाया ना करो। जमाना बहुत बेकार है, सफल लोगों से चिढ़ता है और असफल लोगों के मजे लेता है। कैसे कैसे जमाना है, खैर जीना पड़ेगा जमाने के साथ, जिए तो जिए कैसे। विच क्या होता है, कौन सा या कौन सी, कौन सा या कौन सी। कहते हैं ना विच इज योर बुक, तुम्हारी किताब कौन सी है, तुम्हारी किताब कौन सी है। वाई यानी क्या हो गया, क्यों, वाई यानी क्या हो गया, क्यों। हु यानी क्या होता है, कौन, तुम होते कौन हो, हु द हेल आर यू। हुज क्या होता है, किसका, हुज क्या होता है, किसका। होम किसको, वेयर कहां। अब देखिए नेक्स्ट शब्द, नेक्स्ट है हमारा लेटली। क्या होता है, हाल ही में, हाल ही में। कहते हैं ना हाल ही में मैं तुम्हारे दोस्त से मिला हूं, आई हैव मैट विद योर फ्रेंड्स लेटली। ये भी वही होता है हाल ही में, ये भी ऑफ लेट होता है हाल ही में। अप टू नाउ, अब तक, अब तक। कहते हैं तुमने अब तक क्या किया है, व्हाट यू हैव डन अप टू नाउ। और क्या होता है अब तक का, सो फार। और क्या होता है अब तक का, सो फार भी होता है दोस्तों, सो फार, सो फार भी क्या होता है, अब तक। अब देखो ड्यूरिंग दोज डेज, ड्यूरिंग दोज डेज होता है उन दिनों के दौरान, उन दिनों के दौरान, उन दिनों के दौरान। फ्रॉम क्या होता है, से, तुम कहां से आ रहे हो, फ्रॉम वेयर आर यू कमिंग।